नहीं नहीं, लेकिन सिर्फ काम की बात ये है जो जो ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली है। देखो, सिस्टमेटिक ढंग से यदि बात करें ना, ऐसे आपने अपने मन से तो जो मर्जी बोलो, उसका तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन सिस्टमेटिक बात करें ना, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कर्म ठीक चाहिए, ध्यान भजन चाहिए, और इन दोनों से मिला करके ज्ञान चाहिए। आपके कर्म ठीक होंगे तो आपका ध्यान भजन बनेगा, ध्यान भजन ठीक होगा तो कर्म ठीक होंगे। ये दोनों को मिला के फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कायदा तो ये है। अब आप अपने मन से कुछ भी सोचें तो वो आप जाने जैसा भी है। लेकिन हमने जो अपना एक क्रम से जो अध्ययन किया है सारे विषय का, वो तो यही कहता है कि आपके अंतःकरण की शुद्धि के बिना आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप अंतःकरण शुद्ध करना है। यही अंतःकरण शुद्धि के लिए आपको कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अंतःकरण इसके बिना कैसे शुद्ध होगा? फिर सबका अपना अपना नेचर अलग है। कोई किसी में, किसी का मन लगता है, किसी का किसी में लगता है। ये तो होगा नहीं कि सबका एक ही चीज़ में लग जाए। बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल ये बात ठीक है। किसी का मन सत्संग में लगता है, किसी का भागवत कथा में लगता है। अब कहो जी, वो कहेगा भागवत कथा वाला कहेगा सत्संग में क्या पड़ा है जी, ये तो ऐसे मारते, भागवत कथा अच्छी होती है। अब भागवत कथा नहीं, भागवत नहीं, रामायण अच्छी होती है। बिल्कुल, किसी का किसी में मन लगता है। और हमारे जैसा कोई होगा वो कहेगा हमें तो किसी में रस नहीं आता, महाराज जी के प्रवचन में रस आ रहा है। ठीक है, ये तो हर एक आदमी का अपना अपना जैसा जैसा जिसमें मन लगता है। लेकिन बात तो ये है ना, जो आप मन लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, वो एक ही है, वो उद्देश्य एक ही है कि किसी ढंग से भी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और जो बात आपने कही है ना, आपने बात बहुत बड़ी बोल दी, ऊंची। वो स्टेज लाने के लिए पहले बहुत सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आप पहुंच रहे सीधा आसमान के ऊपर, इतनी जल्दी नहीं ऐसे होता कभी, जैसे जैसे आप सोच रहे हैं। मैं चला गया था बीच में, वो ये कह रहे थे कि भाई आदमी को साक्षी भाव से अंदर रहे और अपने आप को इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करे। वो महाराज जी ने वो खाया, महाराज जी ने पूजा पाठ, ये वो तो प्राइमरी स्टेज की बात है, वो ही कहना चाहते थे। लेकिन अब साक्षी भाव में पहुंचने के लिए कितना आदमी को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा पहले। मुझे बताया गया, ये बात सिर्फ माफ से ही कर सकता हूँ जैसे आपने बताया। नहीं, मेरे से कह सकते हैं या किसी से भी कह सकते हैं, पर साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, आज साक्षी भाव कर लिया आपने, कल को कोई आपका कर्म बंधन खड़ा हो गया, आपको चक्कर में डाल साक्षी वही खत्म हो जाएगा। बोलो आप क्या करेंगे? या तो साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए आपका मैदान साफ हुआ है, आपका कर्म शुद्ध हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ध्यान स्थिर हो गया, फिर आप साक्षी भाव में रहे, फिर मैं बात मान सकता हूँ आपको कि वहाँ स्टेज आपकी पहुँच गई है। देखो, मुझे वो समझ आई महाराज जी की जो बात। नहीं, समझ आने में हो सकता है शायद तुमने समझने में कुछ कमी रखी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लो आप, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, आपने बोला मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिस समय था, तो उस समय मेरे को इस विषय की इतनी समझ नहीं थी। नहीं, हमारे को भी नहीं थी। और उसके बाद मैंने महाराज जी के जाने के बाद जब पूर्ण रूपेण में बाहर का अध्ययन किया, फिर महाराज जी के ग्रंथ को उससे मिलाया कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं, अंतर तो नहीं है कोई। क्योंकि मैंने पूज्य महाराज जी से एक दिन पूछा था, मैंने कहा महाराज जी आपके ग्रंथ में और गीता में क्या अंतर है? तो महाराज जी ने कहा था कोई अंतर नहीं है, जो गीता में कहा है वही हमारे ग्रंथों में कहा है। सिर्फ इतना अंतर है, गीता में एक बात पहले अध्याय में कही है, वही बात 8वें अध्याय में, फिर 18वें अध्याय में हमने जरा क्रमबद्ध कर दिया है उसको, समझ गए, सिस्टमेटाइज कर दिया। फिर एक बात जो वहाँ कही है वहाँ कही, वो इकट्ठा कर दिया, उसको ये कहा है, दूसरे में ऐसे कर दिया, और कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने का थीम एक ही है, जो गीता करवाना चाहती है वही हम करवाना चाहते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से। भाषा में लिख दिया जी गीता। चलो आप सिर्फ एक बात का मेरी जवाब दो, तब आपकी बात का लाभ होगा आपको। आप ये बताओ कि सारे महाराज जी के ग्रंथ किस उद्देश्य के लिए हैं? आत्म कल्याण हैं? आत्म साक्षात्कार और आत्म कल्याण। आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण, और भी कुछ कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं, शुभ कर्म करो और बुराई नहीं, आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं? आत्म साक्षात्कार या आत्म कल्याण के सिवा अभी आपको 50% आइडिया लगेगा, अभी 50% बाकी है। नहीं, वो तो बात तो 1 मिनट की है, जैसे 1 मिनट उन्होंने काम नहीं 1 मिनट में बोला। आत्म कल्याण और आत्म साक्षात्कार के साथ परमात्मा की बात भी कही है।
तो हमने एक बुक में तो यही लिखा है कि जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तो परमात्मा को खा जाओगे। तो फिर अल्टीमेट चीज क्या हुई? वही आत्मा, अल्टीमेट क्या हुई? वही परमात्मा। बस फिर पहले परमात्मा बोलते तो इसमें इतना कहने की जरूरत ही कोई नहीं। कहने का मतलब तो यही है, महाराज जी के ग्रंथों का जो निचोड़ है वो यही है, परमात्मा का साक्षात्कार। बस सभी ग्रंथों का यही निचोड़ बोलो। है। अब गीता में क्या अलग है? सभी गीता में भी वही कोई है। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, आत्मकल्याण तो भी वही है। उसी के लिए है, आत्म साक्षात्कार भी उसी के लिए है। अंत में जा करके कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस होल यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर इज नथिंग एल्स। ये कहना चाहते हैं इस्कॉन वाले, और क्या कहते हैं? एवरीवेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वर्किंग, नो अदर फोर्स इज देयर। हर जगह बस नाम बदल जाता है, बात सबकी वो बस एक ही है। बात एक ही, एक ही। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों का देखा है, बहुत लोगों का देखा, बात एक ही है। हम तो हमारे बुद्धू देखो, आपकी बात का सीधा सीधा जवाब ये है, अगर आप मेरी बात को सही तरह से पकड़ सके तो आपने इतनी बात की, आपने कुछ अध्ययन किया हुआ तभी आप बोल रहे हैं। लेकिन आपकी बात का सीधा सीधा जवाब ये है, आप इस बात को नोट कर लो, लिख लेना कागज के ऊपर जाके घर में। साक्षी भाव में पहुंचने के लिए पहले प्लेटफॉर्म साफ करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए आदमी को पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। पूजा पाठ करने की पद्धति अलग हो सकती है। एक पद्धति ज्ञान से हो सकती है, एक सरेंडर भाव से हो सकती है, और एक पद्धति आप कर्म शुद्ध करके कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों में कॉमन फैक्टर यही है, कर्म शुद्ध होने चाहिए। आई समझ आपकी? और दूसरा, यदि आपका ज्ञान जागता है, आप अपने मन की अवस्थाओं को पहचान सकते हैं, आपको अपने काम क्रोध लोग अच्छी तरह देखने में आते हैं, और आप इनके साथ लड़ सकते हैं बैठ करके, उस जैसी तो भक्ति कोई है ही नहीं। वो महाराज जी का विषय है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चों का खेल नहीं है। पहले तो मन की अवस्थाएं ही समझ नहीं आती, आप आंखें बंद करके बैठते हैं, आपको अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ ही नहीं आता, अज्ञानता इतनी है। अब क्या करेंगे वहाँ पर? बोलो आप। काफी सारी चीजें तंग भी करती हैं। नहीं, जो आप साक्षी भाव की बात कह रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है पता है आपको? क्या लिखा है महाराज जी ने? महाराज जी ने ये लिखा हुआ है कि अज्ञानता के अंदर सारा संसार पड़ा हुआ है कूड़ा करकट की तरह। उस कूड़े करकट को पहले आपने निकाल करके धोना है अपने मन को, फिर उसमें अच्छे गुणों को धारण करना है, और फिर उसमें एस्टेब्लिश्ड होना है। ये है प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं। एकदम ऐसे साक्षी भाव में चढ़ जाएंगे, क्या करेंगे साक्षी भाव में जाके? कुछ भी नहीं होगा। फिर तो सभी मुक्ति है। अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं, ध्यान की स्थिरता हुई नहीं, बाहर के जीवन से आपकी छुट्टी हुई नहीं, आप साक्षी भाव में कहाँ से एकदम चढ़ जाएंगे भाई? साक्षी भाव में आप बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर होल ऑफ द टाइम। वो शंकराचार्य की जो महात्मा जी ने कथा कह रहे थे, हाँ, वचन है, हाँ। वो घर का ना बाहर का, हाँ। ना सड़क का रहा ना ऊपर का रहा, बीच में। मतलब जब तक ना, बिल्कुल ठीक है कि जब तक आपने सही प्रोसेस अडॉप्ट नहीं की और आप एकदम ऊपर सीढ़ी चढ़ना चाहेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लटक जाएगा आदमी बीच में से। क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि अभी जो जिस अविद्या के साक्षी की बात आप कह रही हैं, उस अविद्या की शक्ति कितनी प्रबल है। अविद्या की शक्ति प्रबल, लिखा महाराज जी ने, अविद्या की शक्ति प्रबल, संस्कारण को जगाए, पिछला शब्द को भूल के फिर बाट जगत की जाए। साक्षी सूक्षी खत्म हो जाएगा वहाँ पे 1 मिनट में। इतना ताकत है अविद्या की। अविद्या और अज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। अज्ञान में इस तरह से भी बोल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बाहर खड़ा होकर किसी से पूछूं कि जी वो कराला गांव का रास्ता कौन सा है, तो दूसरा आदमी कहेगा जी मेरे को तो पता नहीं। तो इतना किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अविद्या में अंतर है थोड़ा सा। अविद्या क्या करती है? अविद्या जानने के लिए मजबूर करती है कि नहीं जानते तो जानो, बैठे नहीं देगी आराम से। समझ आई? खाली अज्ञान में और अविद्या में ये अंतर है। अविद्या के अंदर फोर्स है, अविद्या की शक्ति प्रबल, छोटी मोटी फोर्स नहीं, प्रबल शक्ति है अविद्या की। वो बैठे नहीं देगी आपको, संसार के चक्कर में डाल देगी। आप साक्षी भाव लगाने लगेंगे, वो आपका मैदान साफ हुआ नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, अपने मन की अंतःकरण की शुद्धि नहीं की, कर्मों को शुद्ध नहीं किया, ध्यान की स्थिरता नहीं हुई, अविद्या टिकने देगी आपको, संसार के चक्कर में डाल देगी। आप आम आदमी की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े महात्मा भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं। आम आदमी की तो कहना ही क्या वैसे। कुछ बात क्लियर हो गई मेरी? तो इसलिए जल्दी से किसी बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आपको तो मैं आप खंडन कर देता हूँ बात का। आपकी खंडन करना, कहना तो आसान है, करो तो सही पहले। ऐसे थोड़ा होता है खंडन करते हैं किसी का। मतलब बात ही पहले पूरा विषय तो पढ़ो आप, फिर विषय को पढ़ने के बाद आप चर्चा करो तो बात मानी जाएगी भी हाँ आप जानते हैं इस बात को। आधी एक किताब पढ़ के तो बात कहने से अपना भी विषय खराब हो जाता है। दूसरे उसमें तो कुछ डेंजरस थी। हाँ, ये साफ नॉलेज इज डेंजरस लिटिल नॉलेज है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। हमने सेंटर करके हमको अनपढ़ है किताब फाड़ दी हमने। नहीं, वो अच्छा है, वो अच्छा है। अगर मान लो आप समर्पण भाव रखते हैं भगवान के प्रति के प्रभु मैं कुछ नहीं जानता,
मेरे को तो कुछ अकल नहीं है, अभी आप जानो, आपका काम जानेगा, वो बेटर है। एक बजाय- बजाय किताब फट गई है